स्टूडेंट्स 11th की फिजिक्स में अभी उस दिन टेक्निकल इश्यूज आ गया था, इसलिए वो क्लास नहीं हो सका। आगे डेरिवेटिव पे थे हम लोग, है ना। डेरिवेटिव के कंसेप्ट पढ़ रहे थे। फिजिक्स में डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वो, और यही होता है डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी एक्सेलरेशन। तो हमको काफ़ी सारा काम डेरिवेटिव का फिजिक्स में भी गिरता है ना। तो पहले काम करता हूँ, उस दिन के पूरे फॉर्मूलेज रिकॉल कर लेता हूँ क्योंकि क्लास में थोड़ी गैप गिर गई है। तो पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो है वो रिकॉल कर लेता हूँ, है ना। बेसिक फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज, है ना। तो हो जाएगा हमारा नंबर फर्स्ट, टी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, डोक्यावरचं पुढे डोकं एक नी लहान। दूसरा फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स यानी ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी डी एक्स ऑफ ज़्यादा उधर हो गया, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x यानी e टू द पावर x इंटू लॉग ई होना चाहिए। लॉग ईच होता है, लॉग ई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए 1 होती है, इसलिए e टू द पावर x है। नंबर 4 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डेरिवेटिव होती है कॉस एक्स। नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स, करेक्ट। नंबर 6 डी डी एक्स ऑफ tan x, tan x की डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर x। नंबर 7 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। नंबर 8 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स की डेरिवेटिव होती है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला नंबर 10 डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूला नंबर 11 डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x। नेक्स्ट फार्मूला डी डी एक्स ऑफ 1/x और इसकी डेरिवेटिव होती है -1/x²। कोई फॉर्मूला छूट गया क्या? एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 1/√x और जो होता है 1/2x√x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूले हमने उस दिन भी देखे थे, मैं चेक कर लेता हूँ और कोई फार्मूला छूट तो नहीं गया। हो गया ऑलमोस्ट। एक फार्मूला बस अभी लिख देता हूँ जो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल समझना बहुत जरूरी। एक क्वोशंट रूल भी होता है, डिवीजन का भी है, बट डिवीजन आपको दिया नहीं है यहाँ पर, और डायरेक्टली 12th में ही देख लेना। प्रोडक्ट रूल जिसमें डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मान लीजिए अगर दो फंक्शन आपको दिए हैं, एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, दोनों ही फंक्शन x के हैं, तर पहिला जशानी तसा डी डी एक्स ऑफ v प्लस दूसरा जशानी तसा पहिल्याची डेरिवेटिव, म्हणजे पहिला जशानी तसा दुसऱ्याची डेरिवेटिव प्लस दूसरा जशानी तसा पहिल्याची डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द बेसिक्स थिंग। ये वो बेसिक थिंग थी जो हम
पढ़ रहे थे, है ना। कैसा है, मैं इतनी कंजूसी इसलिए कर रहा हूँ जगह में, क्योंकि जगह बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर जगह नहीं बचाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन उस दिन हमने लिए थे, है ना। इलेवेंथ के बच्चों को एक आदत लगी नहीं है, पता है कौन सी? वो ये होमवर्क भेजने की। सब जन ये सोचते हैं यार कौन भेजेगा, और इसीलिए एक चीज़ मैंने सोची है, 1 तारीख के बाद, 1 नवंबर के बाद बच्चों को ग्रुप में मैं ट्यूशन बुलाऊंगा। 10-10, 12-12 बच्चों के ग्रुप में मैं आपके ग्रुप बना दूंगा और उसको उसमें ट्यूशन में बुलाएंगे। उस पर आपके डिफ़िकल्टी सेशंस, लॉगरिदम में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है क्या, और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है क्या, डिफ़िकल्टी सेशंस लेंगे। साथ ही साथ आपके पेपर्स भी लेंगे, ताकि हम तो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग घर पे कर रहे क्या, ये क्वेश्चन है। यहाँ पढ़ाने के लिए, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती तब तक पढ़ाने के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी सेशंस और पेपर्स के लिए डेफिनेटली मैं बुलाऊंगा। एट्स ऑल। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 तो हमने लिए थे, बाकी के मैं लिख देता हूँ और देखते हैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। पहला दिया हुआ है आपको f(x) इज इक्वल टू x² प्लस tan x। दूसरा क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू x cos x प्लस log x। तीसरा प्रश्न f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x log x, है ना। चौथा प्रश्न आज का प्रैक्टिस का f(x) इज इक्वल टू 4⁴x log x प्लस x², करेक्ट। पांचवा प्रश्न है f(x) इज इक्वल टू log x इंटू tan x प्लस 2x², करेक्ट। इसके बाद है पांचवा प्रश्न छठा f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस log x। सातवां प्रश्न है f(x) इज इक्वल टू x⁹ प्लस cot x। आठवां प्रश्न f(x) इज इक्वल टू e⁴x इंटू tan x प्लस x, करेक्ट। उसके बाद 9th क्वेश्चन देख लीजिए, f(x) इज इक्वल टू बोलो 4x माइनस tan x। 10th क्वेश्चन f(x) इक्वल्स टू 2x³ प्लस 4 tan x। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे हम लोग। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बोथ आर द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसका फिजिक्स में यूज़ है। अदरवाइज ज़्यादातर तो पूरे 12th में पेपर 2 में मैथ्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से ही पूरा ऑलमोस्ट पेपर 2 बना है, सिर्फ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, ये याद रखना, नहीं तो ये लिखेंगे इसके नीचे ये लिख डालेंगे, ऐसा नहीं। ये लिखा फिर ये लिखा, अब मैं यहाँ से ऐसा सॉल्यूशन लिखूँगा इतनी जगह पे, तो उस पर थोड़ा ध्यान देते जाइए। आपको प्रॉपर दिख रहा है क्या? अरे बाप रे, अंधेला अंधेला क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा उजाला क्यों नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है अभी उजाला, सफ़ेदी की चमकार। हाँ, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस tan x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ddx ऑफ f(x) इज इक्वल टू ddx ऑफ x² प्लस tan x, बराबर।
तो एफ ऑफ एक्स को डी डी एक्स लगाया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, दोनों को डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएंगी, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स। अब एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या होंगे 2x, डोक्यावरचं पुढे डोकं एक नाही लहान तर 2 पुढे येऊन जाईल आणि एक्सचा पॉवर 2 होता तर एकने कमी म्हणजे 1 होऊन जाईल, प्लस टॅन एक्स के डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर पहले का, करेक्ट। दूसरा देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस log x। now again differentiating with respect to x। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x cos x है, x cos x से मतलब दो फंक्शन है, एक को u लेना पड़ेगा एक को v लेना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ पहले का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस दूसरे को भी डी डी एक्स लगेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर हो रहा है? यहाँ लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल, पहिला जशानी तसा दुसऱ्याची डेरिवेटिव प्लस दूसरा जशानी तसा पहिल्याची डेरिवेटिव, पहिला जशानी तसा डी डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा जशानी तसा डी डी एक्स ऑफ पहला, करेक्ट, प्लस हा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हा एकटाच बसला होता ना इकडं, हां। अब ये एक्स कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स एज इट इज, एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है? अब देखिए एक्स जो है उसके पावर पे कुछ नहीं 1 होता है, तो डोक्यावरचं पुढे म्हणजे 1, डोकं एक नहीं लहान 1 माइनस 1 0, यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 दुनिया में किसी भी नंबर का पावर 0 यानी 1, यानी आंसर 1। तो हमेशा ध्यान रखिए एक्स की डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, एक्स की डेरिवेटिव आंसर 1, 2x की डेरिवेटिव आंसर 2, 3x की डेरिवेटिव आंसर 3, kx की डेरिवेटिव आंसर k, समझा? तो यहाँ पे 1x की डेरिवेटिव आंसर 1 आ जाएगा, प्लस log x की डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया आपका आंसर, x sin x प्लस cos x इंटू 1 cos x प्लस 1/x। सो दिस इज यूअर, ये क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स लॉग एक्स, इज दैट क्लियर? अब क्या होगा? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसकी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि एक्स लॉग एक्स है, एक्स अलग है लॉग एक्स अलग है, ये हो जाएगा आपका डोक्यावरचं पुढे डोकं एक नाही लहान 3x² प्लस एक्स लॉग एक्स म्हणजे पहिला जशानी तसा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया फिर आपका 3x² एक्स लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x प्लस ये लॉग एक्स एज इट इज और एक्स की डेरिवेटिव 1, दिस एक्स गेट कैंसल, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका आंसर। नहीं 3x² प्लस यहाँ पे 1 बचा ना, 1 प्लस लॉग एक्स, दैट्स ऑल। क्लियर हो रहा है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया हमारा। नाउ अब मैं इसका फोटो ले लेता हूँ। ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये जो सॉल्व किया था मैं आपको भेज दूंगा, मैं मिटा लेता हूँ। जैसे क्लास ख़त्म होता है ना, आप मुझे तुरंत बोलिए कि सर हमको तुरंत फिजिक्स का भेज दीजिए। आप लोग दूसरे दिन बोलते, फिर दूसरे दिन कैसा है, वो वीडियो ढूंढना पड़ता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट निकालना पड़ता है। तीन क्वेश्चन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये दिल मांगे मोर। क्वेश्चन नंबर 4, f of x is equal to 4 to the power x into log x plus x square. Now differentiating with respect to x, तो क्या हो जाएगा f dash x, और इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? क्या बोलता है? पहला दशांश तसा डी डी एक्स ऑफ दूसरा, दूसरा दशांश तसा डी डी एक्स ऑफ पहला, डी डी एक्स ऑफ बचा कौन? एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा आपका, बोलो। एक मिनट, कट तो नहीं गया नीचे में? नहीं कट रहा है, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर? एफ डैश एक्स, ये 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 4 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4। ए टू द पावर एक्स की क्या थी? ए टू द पावर एक्स लॉग ए ना, 4 टू द पावर एक्स लॉग 4 प्लस, अरे ये गलत हो गया, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x आएंगे ना यहाँ, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। अब आ गया आंसर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 टू द पावर एक्स log x into log 4 into 2x. That's solve. Finished. So this is the answer of question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? f of x is equal to log x into tan x प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी भाई डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स पहला जशानी तसा डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा जशानी तसा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू हा डेरिवेटिव ऑफ उरलेला जो आहे तो। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा आगे में? अब हमेशा मैं ये लेके तो आऊँगा नहीं, आपको याद होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर x, और tan x log x की डेरिवेटिव 1/x। इसमें से जो 2 है सामने का, ये कांस्टेंट है, बचा कौन? x स्क्वायर, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। दैट्स ऑल। यानी f डैश x इज इक्वल टू log x सेक स्क्वायर x tan x upon x plus 4x. That's solve. Question number 5. क्लियर हो रहा है? किसी को कुछ क्वेरीज आ रही है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल है ही नहीं उसमें। f of x x क्यूब प्लस log x differentiating with respect to x, so f dash x डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आएगा यहाँ पर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा। सो व्हाट इज f dash x? f dash x आएगा 3x स्क्वायर प्लस log x की डेरिवेटिव 1/x। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो 10 में से 6 क्वेश्चन हमने ले लिए। अब बचे 4 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। कुछ भी क्वेरीज आती है मुझे डेफिनेटली बताएंगे।
बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योर बेसिक कंसेप्ट। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आपको कोई इसमें हरा नहीं सकता। दैट्स इट, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज फिजिक्स क्लास।